लेकिन संबित पात्रा मुझे एक चीज बताइए, ये चीन के भूत लातों से मानेंगे क्या? ये तो चीन का भूत है, लातों से मानेगा या बातों से मानेगा? वो घुसपैठ कर रहा है, हम बातचीत कर रहे हैं। अब ये होता है, देखिए पिटने वाला तो कहेगा कि बातचीत कर लो, बातचीत कर लो, जिसकी पिटाई होती है हम समझ सकते हैं, लेकिन हमें देखना कि हम उसकी बातों में ना है मेरे ख्याल से। संबित, देखिए अमन जी, पहले तो आपके चैनल पे मौजूद जो हमारे वेटरन्स हैं मैं उनको सल्यूट करता हूं, उनको नमन करता हूं। बिल्कुल आपका पॉइंट वाजिब है कि जो लातों के भूत हैं वो बातों से मानते हैं क्या। और देखिए याद रखिए बार बार किस प्रकार धोखा चीन देता रहा है, ये हम सब ने और पूरे विश्व ने देखा है। मगर आपको समझना होगा ये चेंज्ड सिनेरियो है और यहाँ वेटरन्स बैठे हैं, वो इस बात को आगे बढ़ाएंगे अपने तरीके से, टेक्निकल तरीके से। मगर मोटा मोटी देखिए, आज मैं एक हेडलाइन पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस का, और हेडलाइन बड़ा अच्छा कहता है, with the Indian troops occupying heights in the Chushul sector for area domination and New Delhi telling Beijing that negotiations can now be the only way forward to resolve the border crisis in Ladakh। आप याद रखिए डिप्लोमेसी और मिलिट्री स्ट्रेंथ, इन दोनों का जो कॉम्बो पावर होता है ये अपने आप में भारतवर्ष को एक बहुत बड़े पायदान पे लाकर खड़ा करता है। और आज एक ऐसा मौका है, इन दोनों का कॉम्बो पावर दिख रहा है। हमेशा हमारे एक्सपर्ट्स कहते थे कि चीन तभी सुनेगा या तभी चीन घुटने टेकेगा जब इंडिया एरिया ऑफ डोमिनेंस में होगा। जब इंडिया आगे बढ़कर डोमिनेंट पोजीशन से बात करेगा तभी जाके चीन सुनेगा। और आज जिस प्रकार साउथ पैंगोंग सो में हमने हाइट्स को ऑक्यूपाई किया है, इंडिया की आर्मी ने शौर्य और पराक्रम दिखाते हुए हाइट्स को ऑक्यूपाई किया है, और 62 में जो स्थिति चीन के पास थी, एक एडवांटेजियस पोजीशन थी, आज इंडिया के पास वो एडवांटेजियस पोजीशन है। और इसलिए चीन को आप गिड़ाते हुए देख रहे हैं कि प्लीज हमसे आप बात कर लीजिए, प्लीज हमसे आप बात कर लीजिए। बातचीत होगी नहीं होगी, किस प्रकार होगी, ये मेरा विषय नहीं है, मैं प्रवक्ता हूं, वो सरकार निर्णय लेगी, बाकी सब लोग बैठ के बड़े निर्णय लेंगे। किंतु सबसे बड़ी बात है, वी आर इन एन एडवांटेजियस पोजीशन, और ये बहुत वर्षों बाद इस प्रकार की पोजीशन आई है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, आप जो अभी ये विजुअल दिखा रहे हैं ये अपने आप में हमारे को गूज़बम्प्स दे रहे हैं। ये तिब्बतियन भाई बहन हमारे जिस प्रकार हमारे आर्मी के जवानों को सैल्यूट कर रहे हैं, आर्मी के जवानों का मनोबल बढ़ा रहे हैं, जब एलएसी की तरफ हमारी आर्मी के जवान बढ़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में और लद्दाख में, मैं कहना चाहूंगा राहुल गांधी इस वीडियो को देखिए और इससे सीख लीजिए। तिब्बत के लोग जो यहां शरणागत हैं, जो हिंदुस्तान में रेफ्यूजी के रूप में रह रहे हैं, चूंकि हिंदुस्तान का उन्होंने अन्न खाया है, आज देखिए भारत माता की जय, हिंदुस्तान के झंडे के साथ खड़े होकर हमारे आर्मी के जवानों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि जाओ हम तुम्हारे पीछे खड़े हैं। मैं तो हाथ जोड़ के इतना ही अपने विपक्षियों से कहूंगा, खास करके कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी से कहूंगा, अरे राहुल जी एक वीडियो तो जारी करिए, भारत माता की जय, हमारी सरकार की जय, हमारी सेना की जय। रोज आप कहते हैं इंडिया सरेंडर कर गया, इंडिया पीछे हट रहा है, ये उचित नहीं है। बिल्कुल संबित, एक और तस्वीर मैं चलाऊंगा। आज 137 करोड़ भारतीयों के लिए कैसे गर्व करने का विषय। आप सोचिए ना, हम बार बार कह रहे हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अब देखिए इस तस्वीर को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए। हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कहां देख रहे हैं? सामने की तरफ। और चीन के रक्षा मंत्री देखिए कितनी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं, मतलब उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि भाई हमसे बातचीत कर लीजिए, हमारी रिक्वेस्ट मान लीजिए। देखिए बीच में आपको रूस के रक्षा मंत्री नजर आ रहे हैं, वो भी सामने की तरफ देख रहे हैं। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री वो भी सामने की तरफ देख रहे हैं। लेकिन चीन के रक्षा मंत्री की हालत देखिए, हमारे रक्षा मंत्री की तरफ। ये 137 करोड़ हिंदुस्तानियों की ताकत का एहसास कराने वाली ये तस्वीर है। आप सोचिए एक तस्वीर कितनी सारी बातें बताती है। चीन के रक्षा मंत्री कितनी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं कि प्लीज हमसे बात कर लीजिए, हमें सफाई का एक और मौका दे दीजिए, हमसे बात कर लीजिए, एक और मौका सफाई का हमको दे दीजिए। और आपको बता दें चीन के रक्षा मंत्री ने गुहार लगाई कि राजनाथ जी मिल लीजिए, सफाई का मौका दे दीजिए। और बताया जा रहा है कि शायद संभवतः मुलाकात हो, एससीओ सम्मेलन में बताया जा रहा है मुलाकात हो सकती है। मेरे साथ अब तहसीन पूनावाला, एक कमेंट उनका ले लेता हूं, उसके बाद मैं एक्सपर्ट्स के पास जाऊंगा जो आर्मी के वेटरन्स हैं। तहसीन, अब तो मानेंगे ना, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, झुकता है चीन, झुकाने वाला चाहिए। बिल्कुल अमन भाई, 1967 में नथुला पर हमने झुकाया, चोला पर हमने झुकाया, चीन को युद्ध में हरा दिया था 1967 में। यहाँ पे वेटरन्स बैठे हुए। 1987 में जनरल सुंदर जी के ऑपरेशन चेकर बोर्ड के बाद चीन को पीछे जाना पड़ा और अरुणाचल प्रदेश को हमने एक सूबा, एक प्रदेश डिक्लेयर किया चीन के ऑब्जेक्शंस के बावजूद। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, झुकता है चीन, झुकाने वाला चाहिए। वो भी भारत की सरकार और भारत के आर्मी का शौर्य था, ये भी भारत की सरकार और भारत की आर्मी का शौर्य है। त्रिशूल सेक्टर जो सदर्न पैंगोंग
100 पर है, इस वक्त हम डोमिनेट कर रहे हैं पूरी तरह से। मैं, क्योंकि मेरे लिए देश सर्वप्रथम है, मैं पूरी तरह से आज जी न्यूज पे बोल रहा हूं कि अगर मैंने पहले आलोचना और क्रिटिसाइज किया था नरेंद्र मोदी जी को, तो उस हिसाब से इसका क्रेडिट उनकी सरकार को, मोदी जी को जाता है। अब वहां पर हम डोमिनेट कर रहे हैं। अब स्टेटस को एंटे की बात अगर हो और वो ओरिजिनल पोजीशन नॉर्थ पर चले जाए तो हम सोचेंगे साउथ पे हमें जाना ही नहीं। लेकिन इस बार मैं मानता हूं जी न्यूज पर कि हम इस वक्त एक डोमिनेटिंग पोजीशन पर है। फिर भी मेरा एक प्रश्न है और इससे मैं समाप्त करूंगा। जब चीन का घुसपैठ हो रहा था डिस्पाइट मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये अजीत डोवल जी की एक फेलियर है, क्योंकि उन्होंने अपना मिलिट्री ऑपरेशन लद्दाख में किया और हमने नहीं किया, और इसके 17 सैटेलाइट इमेजेस गए और आईटीआरबी की रिपोर्ट गई। अगर अजीत डोवल जी थोड़ा सा अलर्ट रहते, हमारे 20 जवान शहीद नहीं होते। ये मैं नहीं कह रहा हमने उनके 100 को शहीद मारा नहीं, लेकिन हमारे 20 शहीद हुए। ये अजीत डोवल जी की कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है। ये फेलियर है तहसीन, आप जवाब दे दीजिए। संबित, हमने तहसीन भाई गर्दन तोड़ दी, हमने हड्डियां तोड़ दी, बिल्कुल तोड़ा, गलवान से लेकर पैंगोंग तक हमने हड्डियां तोड़ दी चीन के सैनिकों की, और ये हमारा फेलियर था। और आप देखिए चीन घुटनों पर है। संबित पात्रा जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं आऊंगा गुरमीत जी आपके पास, और जसवाल, कर्नल जसवाल मैं आऊंगा आपके पास। पहले संबित आप जवाब दे दीजिए। इंटेलिजेंस फेलियर था गलवान से लेकर पैंगोंग तक, आपको पता ही नहीं लगता वो लोग आ जाते हैं। अजीत डोवल जी का, सेना का नहीं, अजीत डोवल जी का, सेना ने रिपोर्ट अजीत डोवल जी का, आईटीआरबी ने 18 रिपोर्ट अमित शाह जी और अजीत डोवल जी को भेजी। ठीक है, संबित जवाब दे दीजिए, संबित जवाब दे दीजिए, संबित। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं, यही प्रॉब्लम कांग्रेस पार्टी की है। कांग्रेस पार्टी वो धर्मेंद्र, याद है आपको पिक्चर, शोले पिक्चर, धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन वाला? अमिताभ बच्चन चढ़ा हुआ था टंकी के ऊपर और नीचे धर्मेंद्र बैठा हुआ था, या अमिताभ बच्चन बैठा हुआ था मौसी के साथ। लड़का तो अच्छा है, शादी तो हो सकती है, मगर थोड़ा शराब पीता है। लड़का तो बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, शादी तो हो सकती है, मगर थोड़ा जुआ खेलता है। ये बिल्कुल उसी प्रकार का डायलॉग बाजी है। हाँ हाँ हाँ, आज हम देश को सपोर्ट तो करते हैं, मगर ये अमित शाह ठीक नहीं है। हाँ नहीं, आर्मी को सपोर्ट तो कर रहे हैं, अजीत डोभाल ठीक नहीं है। आर्मी को सपोर्ट तो कर रहे हैं, मगर आर्मी के जो चीफ है वो सड़क के गुंडे की तरह बिहेव करते हैं। ये जो इफ और बट लगा देते हैं, ये सारे किए कर्म पर इनका पानी फेर देता है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, अब यहाँ वेटरन से उनसे पूछिएगा, कोई इंटेलिजेंस फेलियर नहीं है। जहां की ये बात कर रहे हैं वहां पर एक छोटा सा स्ट्रेच है जहां पहले भी इंटेलिजेंस फेलियर की बात हो रही है, और उस पर कोई इंटेलिजेंस फेलियर हो ही नहीं सकता है। कोई बहुत बड़ा एरिया नहीं है जिसमें कि चाइना क्रॉस करके आ गया है। जो हमारे 20 जवान शहीद हुए वो इसलिए शहीद हुए क्योंकि चाइना के डिसएंगेजमेंट में जो हामी भरी गई थी, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते हमने विश्वास किया कि हां डिसएंगेजमेंट होगा। संतोष बाबू जी वहां गए, कर्नल संतोष बाबू वहां विश्वास के साथ गए, मगर चाइना ने विश्वासघात किया। बदले में हमारे 20 सैनिकों ने जिस प्रकार से जाबाजी दिखाई और उनके 100 से अधिक पीएलए के जवानों को मारा, वो चित्र आज कब्र के रूप में आपके चैनल दिखा रही है। उस समय तो कांग्रेस पार्टी कह रही थी एक को भी नहीं मारा, हुसैन दलवाई ने कहा था। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मारते मारते शहीद हुए थे रणबांकुरे, हमारी सेना के जवान मारते मारते शहीद हुए थे। अब गुरमीत सिंह, मैं आर्मी के वेटरन्स के पास जा रहा हूं। काउंटर करने एक लाइन अगर आप मुझे दे सकते हैं। बोलिए तहसीन, बोलिए। कब्र वाली तस्वीरें देखी आपने? हाँ बोलिए तहसीन, कब्र वाली तस्वीरें देखी? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल देखी। मैं सिर्फ एक ही लाइन देना, संबित भाई, इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था क्योंकि उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशन अप्रैल में लद्दाख में किया था, जो हर साल भारत भी करता है, हमने नहीं किया। हमने ऑपरेशन कोविड को चलते ऑपरेशन नमस्कार किया। मैं दोबारा से कह रहा हूं, 18 रिपोर्ट आई आईटीआरबी की और 16 सैटेलाइट इमेजेस आई उनके मिलिट्री ऑपरेशन और घुसपैठ की। अजीत डोभाल और अमित शाह जी ने उनको ना देखा, कहा इसको। सुशांत सनी ने भी कहा था कि रिपोर्ट आई थी। तहसीन, पता है परेशानी इस चीज को लेकर होती है, आपका सवाल उठाना जायज है, सवाल उठाने चाहिए। सवाल यह होता है कि जब गलवान में आपको लगता है कि चीन की सेना भारी पड़ी तो मोदी डर गया। आज अगर हम भारी पड़े तो फिर क्या राहुल गांधी ने लिखा कि आज मोदी भारी पड़ गए? लिखा उन्होंने? उस वक्त मोदी डर गया क्योंकि गलवान में आपके हिसाब से हम कमजोर पड़े। आज हम भारी पड़े तो क्या उन्होंने लिखा आज मोदी भारी पड़ गया? बस इस पर मेरी आपत्ति थी।